नमस्कार। आज हम एक आम लेकिन अहम विषय पर बात कर रहे हैं, निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर। जी। और हमारी ये चर्चा आधारित है आयुर्वेदिक नजरिए और राजीव दीक्षित जी के कुछ विचारों पर। हाँ, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि पारंपरिक ज्ञान स्वास्थ्य समस्याओं को कैसे देखता है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ शारीरिक लक्षणों पर नहीं, बल्कि जीवन शैली और यहाँ तक कि मन की स्थिति से भी जोड़कर। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि लो ब्लड प्रेशर तब होता है जब ब्लड प्रेशर सामान्य से कम हो जाए, और इसके कारण काफी आम चीजें बताई गई हैं। जैसे समय पर खाना न खाना, बढ़ती उम्र तो है ही, पर पाचन तंत्र की कमजोरी और मानसिक तनाव भी। मानसिक तनाव, अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि निराशा और हताशा को भी एक कारण माना गया है। ये वाकई आयुर्वेदिक सोच को दिखाता है ना। मतलब शरीर और मन का गहरा कनेक्शन। हाँ। तनाव और पाचन का सीधा असर ब्लड प्रेशर पर पड़ सकता है, ये बात इसमें साफ नजर आती है। सही कहा। आयुर्वेद में वो अग्नि की बात होती है, पाचन शक्ति। जी बिल्कुल। पाचन ही स्वास्थ्य का केंद्र माना जाता है। तो अगर वो गड़बड़ है या तनाव है तो संतुलन बिगड़ता है, और उसका असर रक्तचाप पर दिख सकता है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, जैसा कि आपने कहा। सही। अच्छा, तो ये तो हुए कारण। अब लक्षणों की बात करें। सामग्री में कुछ चीजें बताई गई हैं। हाँ, लक्षण जानना भी जरूरी है। जैसे बार बार चक्कर आना, बहुत ज्यादा थकान लगना, नाड़ी का धीमा चलना और हाथ पैर ठंडे पड़ जाना। हाँ, ये काफी आम लक्षण है लो बीपी के। और फिर वही मानसिक पहलू भी जुड़ता है। जी। तनाव या बेचैनी महसूस होना और शरीर में कमजोरी सी, सुस्ती सी बनी रहना। बिल्कुल। और ये सब मिलकर रोजमर्रा की जिंदगी को काफी मुश्किल बना सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। काम पर असर, ध्यान लगाने में मुश्किल। तो फिर इन स्रोतों में इनसे राहत पाने के लिए क्या समाधान सुझाए गए हैं? कुछ घरेलू उपाय? हाँ, कुछ बहुत ही सरल और दिलचस्प घरेलू उपाय दिए गए हैं। पहला है गुड़ वाला शरबत। गुड़ वाला शरबत? हाँ। पानी में बस गुड़ घोलना है, थोड़ा सा नमक और नींबू का रस मिलाना है, और दिन में 2-3 बार पीने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि इससे तुरंत एनर्जी मिलती है और बीपी कंट्रोल में भी मदद मिल सकती है। ये दिलचस्प है। गुड़ से तुरंत ऊर्जा, नमक से इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ। जो लो बीपी में अक्सर कम हो जाते हैं। हाँ। और नींबू का रस, एक तरह हाँ। का देसी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक जैसा हुआ है। तो बिल्कुल सही समझा। दूसरा उपाय थोड़ा अलग है, मिश्री और मक्खन का मिश्रण। मिश्री और मक्खन? जी, इसे खाने से रक्त संचार बेहतर होने और कमजोरी दूर होने की बात कही गई है, शायद शरीर को ताकत देने के लिए। हो सकता है। मक्खन में हेल्दी फैट्स, मिश्री से ऊर्जा। पारंपरिक तौर पर ये चीजें बलवर्धक मानी भी जाती हैं। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे साधारण खान पान की चीजें भी मतलब स्वास्थ्य संतुलन में भूमिका निभा सकती हैं, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। सही कहा। तीसरा उपाय है पीपल के ताजे पत्तों का रस। पीपल के पत्ते? हाँ, ताजे पत्तों का रस शहद में मिलाकर सुबह शाम लेने की सलाह है। कहा गया है कि ये पाचन सुधारता है और बीपी सामान्य करने में मदद कर सकता है। अच्छा, हमने पाचन के कनेक्शन की बात की थी शुरू में। हाँ, तो शायद ये उसी से जुड़ा है। बिल्कुल हो सकता है। पीपल का तो पारंपरिक चिकित्सा में वैसे भी बहुत महत्व है। अगर ये पाचन दुरुस्त करता है तो आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार रक्तचाप संतुलन में मदद मिल सकती है। मतलब जड़ पर काम करने जैसा। हाँ, एक तरह से सिस्टम को ठीक करने पर जोर। और आखिर में एक बहुत ही जानी मानी चीज, कच्चा लहसुन। अरे हाँ, लहसुन। रोजाना बस 1-2 कली दांतों से कुचल कर खाने का सुझाव है। दावा है कि इससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और हृदय स्वस्थ रहता है। इसके फायदे तो खैर आधुनिक विज्ञान भी मानता है। हाँ बिल्कुल। खासकर ब्लड फ्लो और कोलेस्ट्रॉल पर। तो यहाँ लगता है कि पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न रिसर्च कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। सही है। तो हमने आज इस चर्चा में निम्न रक्तचाप के कुछ पारंपरिक पहलुओं को समझा। जी। आयुर्वेदिक ग्रंथों और राजीव दीक्षित जी के विचारों पर आधारित जानकारी के अनुसार कारण सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भोजन, उम्र, पाचन, तनाव जैसे कई हैं। हाँ, और लक्षण भी देखें, जैसे चक्कर, थकान, हाथ पैर ठंडे होना। और कुछ सरल घरेलू समाधानों पर भी नजर डालिए। गुड़ का शरबत, मिश्री मक्खन, पीपल के पत्ते और कच्चा लहसुन। ये जानकारी अष्टांग हृदयम जैसे ग्रंथों पर आधारित बताई गई है। बिल्कुल। और यहाँ ये याद दिलाना बहुत जरूरी है, जैसा कि स्रोत में भी स्पष्ट किया गया है, कि ये सिर्फ जानकारी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या उपचार के लिए, सही दवा के लिए
डॉक्टर से संपर्क करना ही एकमात्र रास्ता है। ये नुस्खे डॉक्टरी सलाह का विकल्प कतई नहीं है। सही। लेकिन हाँ, ये विचार जरूर देती हैं कि कैसे पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा मिलकर स्वास्थ्य की एक ज्यादा समग्र तस्वीर बना सकते हैं। एक सवाल मन में आता है कि क्या ये पारंपरिक उपाय सिर्फ लक्षणों को दबाते हैं या शरीर के मूल संतुलन को साधने का प्रयास करते हैं? ये सोचने वाली बात है।